हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा, उसके बारे में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने बयान दिया है। आइए उसको सुनते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल से बने रहने के लिए चैनल को बेल आइकन करना ना भूलें। इससे पहले भी जिस तरह से बाबरी मस्जिद पे बयान हुए थे, फिर भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथों से चली गई। तो आइए आज ज्ञान वापी मस्जिद पे मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का बयान सुनते हैं। इसी तरह ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में भी मूर्तियां रखकर उसको कहा गया कि ये असली हैं प्रकट हुई हैं। तो आइए उस पर सुनते हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का बयान। आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये कैसा मजाक हो रहा है? ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट तो कार्बन डेटिंग कराएगा। भाई जो लोग कोर्ट कह रहा है कार्बन डेटिंग कराएंगे। जो उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा। और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया, नमाजियों पर पाबंदी लगाई, वुजू खाने पे पाबंदी लगाई। क्या न्याय है ये? कौन सा न्याय है? चाहते हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जाइए जामा मस्जिद का हौज का फोटो लीजिए, और उस हौज में भी शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का ही है। नौमहला मस्जिद में भी हौज मौजूद है और वो भी पत्थर का है, और उसमें भी शिवलिंग मौजूद है। तो इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, नेपाल जैसे हालात बन चुके हैं। इस तरफ तवज्जो ना जाए, इस वजह से इस किस्म के मामलात में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। और अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं। अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए, हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था। और ये सदियों से बाहर है ये हौज, और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है, उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है, तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर जिले में, कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब जरूर होता है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान वापी के हौज की जहां तक बात है,
वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की जरूरत मैं समझता हूं कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मौलाना तौकीर रज़ा खान का बयान बहुत ही अच्छा लगा हो या जो भी हो उसमें कमेंट करके बताएं और इस बयान पर अपनी राय दें। आपको बयान सही लगा या नहीं लगा? मेरे हिसाब से तो बयान सही है, तो आप भी अपना इस पे बयान दें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।